आपका स्वागत है और रुक करते कासगंज की खबर का। दबंगों ने नाबालिग से की है छेड़छाड़। कासगंज से खबर, दबंगों ने नाबालिग से की है छेड़छाड़। विरोध करने पर मां बेटी के साथ की मारपीट। मारपीट से मां बेटी हुई गंभीर रूप से घायल। कासगंज से खबर, विरोध करने पर मां बेटी के साथ की गई मारपीट। सोरू कोतवाली पुलिस ने नहीं लिखी तहरीर। एसपी न मिलने के बाद पहुंचे भाजपा कार्यालय। विरोध करने पर मां बेटी के साथ भी की गई मारपीट। सोरू कोतवाली पुलिस ने नहीं लिखी तहरीर। पीड़िता न्याय के लिए भटकने को मजबूर। मैं मौके पर नहीं था सर। मेरी घरवाली और मेरी बेटी के लिए घर में खींच करके रोड पर डाल करके मारपीट की। उसकी मेरे पास वीडियो भी है। मैं थाने गया था, थाने कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी तक मैं मैडम के पास गया था कार्यालय में। कौन सी मैडम के पास? जो कप्तान साहब है, वो मौजूद थी नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे कासगंज संवाददाता प्रशांत सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या उनकी अब तहरीर ले ली गई है? क्या मदद की गई है? जी, आपको बता दूं कि जो पीड़ित है, जिसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसकी मां के साथ मारपीट भी की गई थी, उसकी अभी तक कोई तहरीर नहीं ली गई है। क्योंकि कप्तान साहब आज क्या कहते हैं, पुलिस अधीक्षक आज तहसील दिवस में मौजूद पटियाली मौजूद थे। इस चक्कर में वो आज मिल नहीं पाए थे। और पीड़ित को जब हम लोगों ने और कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी और पदाधिकारियों ने कोतवाल से बात कर, सोरू कोतवाल से गुजरा व्यवस्थी से बात करके भेजा था कि इसकी तहरीर ली जाए और इसके खिलाफ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन गुजरा व्यवस्थी जी कोतवाली से चले गए और लेकिन पीड़ित की अभी तक कोई तहरीर नहीं ली गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सीतापुर से खबर है, पुत्र ने पिता को दी मौत की सजा। मामूली विवाद पर पुत्र ने बुजुर्ग पिता को पीटा। नशे में कलयुगी पुत्र ने पिता को दी मौत की सजा। पिटाई के दौरान बुजुर्ग पिता की हालत बिगड़ी। इलाज में बुजुर्ग को अस्पताल में ले गए ग्रामीण। इलाज के दौरान वृद्ध पिता की हुई मौत। नशे में कलयुगी पुत्र ने पिता को दी मौत की सजा। पिटाई के दौरान बुजुर्ग पिता की बिगड़ी थी हालत। और इसी और अधिक जानकारी के साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई भी इस पूरे मामले में की गई है? मैं विशाल जी आपको बता दूं कि यह सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बगदिया निवासी खेमकरण, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनके बीते दिन अपने ही बेटे से संपत्ति को लेकर मामूली विवाद हुआ था। बेटा शराब पीकर आया था, पिता से संपत्ति को लेकर उलझ गया, जिस बीच में उसने अपने पिता के साथ ऐसे मारपीट की कि उन्हें गंभीर चोटें आ गई, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद अन्य परिजनों ने बेटे के पिता की हत्या के आरोप बेटे पे ही लगाते हुए तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस अब जांच भी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो शराब को बड़ा कारण बताया जा रहा है इस पूरे विवाद के। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। आज सुबह थाना रामकोट से सूचना मिली कि ग्राम ननसोहा के मजरा बरगदिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई
तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम खेमकरण कश्यप है और जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच में है, उसकी परसों शाम में अपने बेटे के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो गया। रात में मृतक को पेट की शिकायत हुई, जिसको लेकर के उसके परिजनों ने उनको लेकर वो जिला अस्पताल गए। वहां उनको आराम नहीं मिला तो उन्होंने कुछ निजी चिकित्सालयों में भी अपना इलाज कराया। आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर जांच से यह भी प्रकाश में आया है कि मृतक को कोई जाहिरा चोट नहीं लगी। और इसी बीच कासगंज से खबर आई, यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस ने ऑटो में बैठ रही सवारियों को मारी टक्कर। ऑटो से जिला अस्पताल जा रही थी सवारियां। कासगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। घटना घटी थी साहब, ये गाड़ी आ रही थी प्राइवेट, ये बैठ रहे थे टेम्पू में, तो उसने जो है कट ऐसा मारा जो इनके खिड़की लगी दिमाग में, तो साहब खिड़की लगने के बाद लड़का खत्म हो गया और बहन अभी पड़ी हुई है अस्पताल में, सो रहा हूँ। और ये 2 लोग और यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके भी ज़्यादा चोट है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रशांत, क्या अब तक बस के ड्राइवर को पकड़ पाई है पुलिस? जी, आपको बता दूं कि जो घटना है चूरू कोतवाली के मेन चौराहे की, जहाँ से बस ज्यादातर प्राइवेट बसें आती हैं। आज जो दोपहर को एक कचरू सड़क से एक बस आ रही थी, जिसमें 2 माँ एक बेटा अपनी बुआ के साथ दवा लेने कासगंज जा रहा था। जैसे ही वो ऑटो के समीप पहुंचे, तभी पीछे से आ रही ऑटो ने प्राइवेट बस ने उन्हें बुरी तरह टक्कर मार दी। इसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से बेटे की जो बेटा था अहमद रजा, उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बस व चालक को दोनों को हिरासत में ले लिया है और परिजनों की जो मृतक है उसकी तहरीर का इंतजार कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। छात्रों की जान से वाहन चालक कर रहे खिलवाड़। डग्गा मार वाहनों में छात्र सवार होकर कर रहे हैं सफर। छात्रों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। हमीरपुर से खबर है। समाधान दिवस पर डीएमएसपी ने सुनी समस्याएं, फरियादियों की समस्याएं तो निस्तारण के दिए आदेश। जमीन विवाद मामले में अधिकारियों को गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। हमीरपुर से खबर है, जहां फरियादियों की समस्याएं तो निस्तारण के दिए गए हैं आदेश। सदर तहसील परिसर में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। चंदौली से खबर है, एडीएम ने जारी की चेतावनी। समाधान दिवस पर दी चेतावनी। सीओ और एसओ को जारी की गई चेतावनी। समाधान दिवस में नहीं पहुंचने पर चेतावनी। एडीएम ने जारी की चेतावनी। समाधान दिवस पर दी चेतावनी। बुलंदशहर से खबर है, भाकियू के बैनर तले किसानों ने किया चक्का जाम। भारी संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारी संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे किसान। एमएसपी बिजली बिल माफी को लेकर किसानों का चक्का जाम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल मीणा हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। अनिल,
क्या कुछ मांगी थी किसानों की और किसानों ने किसको ज्ञापन दिया? देखिए बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में एमएसपी और बिजली बिल माफी को लेकर किसानों ने आज जनपद बुलंदशहर में चक्का जाम किया है और काले आम से लेकर कलेक्टर गेट तक अगर बात की जाए तो पूरी तरह से तमाम सड़कों को पूरी तरह से किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया था। अगर बात की जाए सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और पैदल किसान चक्का जाम करे हुए थे और नारेबाजी करने के साथ उन्होंने सरकार के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की है और नारेबाजी करने के साथ साथ उन्होंने जनपद बुलंदशहर के डीएम के लिए मांग की थी कि डीएम के द्वारा डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन डीएम को आज 35 दिवस होने की वजह से हम मौके पर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन्होंने अगर बात की जाए 4 बजे तक किसान है तो जमने के बाद में उन्होंने एडीएम को राष्ट्रपति नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने किसानों की जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर या बिजली बिल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर एलटी लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। धान के खेत में खाद डालते समय चपेट में आया किसान टूटे विद्युत तार चपेट में आने से किसान की मौत। धान के खेत में खाद डालते समय चपेट में आया किसान टूटे विद्युत तार चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। बडोरी निवासी किसान गोपी किशन यादव की मौत। सीतापुर से खबर है, लंबी बीमारी के चलते लोकतंत्र सेनानी का निधन। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में लोकतंत्र सेनानी का निधन। 65 वर्ष की उम्र में लोकतंत्र सेनानी वीरेंद्र कुमार का निधन। स्थानीय पुलिस बल और प्रशासनिक जिम्मेदारियों ने दी विदाई। गमगीन आंखों से श्रद्धांजलि देकर किया गया अंतिम संस्कार। महमूदाबाद के मछिया गांव निवासी थे मृतक लोकतंत्र सेनानी। फिलहाल इस बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।